हेलो दोस्तों, आज हम निकालने जा रहे हैं रेक्टेंगल ऑफ एरिया। तो चलो शुरू करते हैं कैसे हम रेक्टेंगल ऑफ एरिया निकालते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे फाइल में, फिर न्यू में क्लिक करेंगे। न्यू में हो चुका है, आप सेव करते हैं। आप लिखते हैं रेक्टेंगल डॉट सी, ठीक है ना। अब हम जानते हैं रेक्टेंगल में क्या क्या होता है। सबसे पहले हम प्रोग्रामिंग का बेस शुरू करते हैं। फंडामेंटल क्या होता है, पहले हैशटैग लिखेंगे इंक्लूड डॉट इंक्लूड हो गया। फिर स्टूडियो डॉट एच लाइब्रेरी फंक्शन हम डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम हैशटैग इंक्लूड कॉन्यो डॉट एच एन, ठीक है। ये लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहीं से ही हमारा लाइब्रेरी फंक्शन है, तो यहीं से हमारा जो कोड लिखते हैं वो यहीं डिफाइन होता है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे लिखते हैं वाइड मेन। वाइड मेन क्या होता है कि वो मेन फंक्शन होता है, जो हमारे प्रोग्राम जो भी लिखते हैं उसी फंक्शन के अंदर ही हम लिखते हैं, इसे मेन फंक्शन बोलते हैं। तो हम क्या जानते हैं कि रेक्टेंगल निकालना है। रेक्टेंगल में क्या होता है कि वो नंबर होता है, नंबर को इंटीजर से हम डाटा टाइप इंटीजर डाटा यूज़ करते हैं। सबसे पहला होता है एरिया होता है, ठीक है। एरिया भी डाटा टाइप के अंदर आता है, इंटीजर डाटा टाइप के अंदर आता है, ये वेरिएबल है। फिर हम लेंथ लिखते हैं, लेंथ के लिए एल, ठीक है ना। और ब्रेथ यानी ना उसका लंबाई को नहीं तो ऊंचाई, ये हमारी लंबाई है, ये ऊंचाई है, फिर ब्रेथ, ठीक है। अब कुछ नहीं करना पड़ता। अब हमें सबसे पहले हम क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं कि जब हमारा जो प्रोग्राम आए तो स्क्रीन पर क्लियर करके ही लास्ट में आउटपुट है, ठीक है ना। अब हमारा होता है डाटा को डिफाइन करने का कि कौन लेंथ है कौन ब्रेक है। तो उसके लिए प्रिंट एफ का यूज़ करते हैं, जिससे कि हमें पता चले जाएगा कि ना हम पहले लेंथ लिख रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ लिखेंगे इंटर द लेंथ, इंटर द लेंथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दो इक्वल टू, ठीक है, एन कर दो, यहाँ पे कर दो, ठीक है ना। अब हमारा क्या कहा, हम डाटा इनपुट करेंगे। डाटा इनपुट करने का स्कैन ऐप का यूज़ करते हैं, और डाटा टाइप क्या है हमारा इंटीजर है। इंटीजर के लिए हम क्या करते हैं परसेंटेज डी, जो इंटीजर का मान है, ठीक है ना। अब क्या करें लेंथ, यहाँ पे लेंथ का क्या हम क्या बोले थे, लेंथ को हम इसमें लोकेशन भेजेंगे कि जो भी इनपुट आएगा वो एल में इनपुट आएगा, ठीक है ना। अब हम क्या है कि अब दूसरा क्या है कि ब्रेथ, यानी कि हमारा ऊंचाई लंबाई को हम भी इनपुट देंगे। लंबाई को इनपुट देने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब लिखना पड़ेगा इंटर द ब्रेथ, ठीक है ना, ब्रेथ। ये हमारा क्या होगा कि ना ये भी न्यू लाइन में ही होगा, ठीक है। ये हमें जो शो करेगा, पहले हम वो शो करेगा कि इंटर द लेंथ, फिर अब इनपुट डालेंगे डाटा एल के अंदर, फिर बोलेगा कि ब्रेथ यानी उसकी चौड़ाई बताओ। तो फिर चौड़ाई में डालेंगे, तो चौड़ाई में डालने के लिए वो भी डाटा टाइप क्या होगा इंटीजर डाटा टाइप है। इंटीजर डाटा टाइप के क्या होता है परसेंटेज डी, हमने क्या यूज़ किया परसेंटेज डी में वो लोकेट हो गया, इसी में जुड़ेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब क्या हो गया, अब हमें सिर्फ फार्मूला लिखना है। फार्मूला पता है कि एरिया बराबर क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लंबाई गुणित चौड़ाई एल इंटू बी, ठीक है ना, लंबाई गुणित चौड़ाई हो गया। बस सही तो करना था। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें आउटपुट लाना है। तो आउटपुट डाटा टाइप में लाना है। तो क्या होता है डाटा टाइप में करने के लिए हमें तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ
रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, किस में डाटा है, इंटीजर में, तो परसेंटेज डी। ठीक है, फिर यहाँ पे करेंगे, अब किस में आउटपुट देना है, तो एरिया में, एरिया हो गया। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। अब हमें क्या करना है कि डाटा को होल्ड करके रखना है, तो होल्ड करेंगे एच। ठीक है, ये डाटा होल्ड रहेगा, फिर हमको क्लोज कर देना है। हो गया, देखते हैं कि इसमें कुछ एरर तो नहीं है। ठीक है, एरर नहीं है, तो अब सबसे पहले हम डालते हैं 7 इंटू 8 करते हैं 56, यही है इसका रेक्टेंगल का एरिया, जो प्रोग्राम इसी से निकालते हैं। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि उनका भी नॉलेज बढ़े। तो हम मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तो बाय।